अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और क्रिकेट की ज़रा इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। और आपका शुक्रिया, आप लाइक करते हैं, प्रेस करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें हमारी डिस्कशन चलती रहती हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। इस तरह से हमें जो है पजीराई हमारी करते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें और ज़्यादा से ज़्यादा वो खबरें जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उनको आपको लेके आते रहेंगे। शुरू करते हैं, आज हम कोशिश करते हैं इंडिया से शुरू करते हैं। हम हरभजन सिंह से शुरू करते हैं, बल्कि हरभजन सिंह को भी छोड़ने से उससे पहले हम जो है वो विराट कोहली से शुरू करते हैं। जो विराट कोहली का अभी तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, कोहली वर्सेस गंगोली, जो उनके बीसीसीआई के इस वक्त चेयरमैन हैं, उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत लोग जो हैं वो गवास्कर ने भी आके बात की और उन्होंने भी कहा कि विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो इंटरनेशनल इनके प्लेयर्स हैं, जिस तरह से कपिल देव हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। वो पंजाबी ना ज़रा जज्बाती ज़्यादा है, इस तरह से उन्होंने बातें की उसमें। तो वो अभी उनका कैप्टनसी का झगड़ा चल रहा है और अभी तक ये नहीं फाइनल हो पा। वैसे बीसीसीआई ने तो फाइनल कर लिया, लेकिन गंगोली अभी भी इस आस में है, इस चीज़ में है, कोहली इस आस में है, इस चीज़ में है कि किस तरह से दोबारा से वो कैप्टनसी को जो है वो ग्रैब कर लें और सारा कुछ कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें उनके बस से बाहर निकल गई हैं और इस तरह से होता रहता है। इसी चीज़ की एक मिसाल जब क्वेश्चन किया गया इसी टाइप का इनके साथ, हरभजन सिंह के साथ, तो हरभजन सिंह वैसे भी हमारे बड़े लाडले हैं क्योंकि वो हमारे शोएब अख्तर के साथ अक्सर नोक झोंक चलती रहती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका जो है मसला चलता रहता है। तो हरभजन सिंह ने इस बारे में कहा कि जब मैं खेल रहा था तो मेरा कोई 23 साल का कैरियर था, तो उसमें भी ये सिलसिला हुआ था कि खेलते खेलते मैंने टेस्ट में 400 विकटें ले ली। मैं टोटल विकटें जो हैं वो 711 विकटें मेरी, जिसमें ओडीआई और टी20 मिला के। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैं 2007 का टी20 जो है वो मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ, वो मैं जिताया हुआ है। उसके बाद मैं 2011 में जो है वो मैं उसमें जब इंडिया जीता था टी20 नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त मैं उस टीम का हिस्सा था और इतना ज़्यादा मेरा स्कोर था, 400 से ज़्यादा मैं विकेट ले चुका था, टेस्ट विकेट्स मेरी थी उसमें। तो उस वक्त 2011 के बाद से जो है वो मुझे इन्होंने ऑफ एंड ऑन करना शुरू कर दिया। जब से वो अश्विन आए तो वो फिर स्पिन का जो है वो एक मुकाबला शुरू हो गया और उसके बाद जो है वो अश्विन को शायद ज़्यादा अहमियत देनी शुरू हो गई और मुझे ड्रॉप करना शुरू कर दिया। अभी तक वो 2016-17 तक वो जो है वो आईपीएल भी खेलते रहे हैं उसमें, लेकिन उसके बाद ऐसी सूरत हाल हुई कि उनको आहिस्ता फेड आउट कर दिया। तो कहते मैं जब अपने सीनियर से पूछता था, अपने बीसीसीआई से पूछता था कि यार मैं इतने रिकॉर्ड्स, इतना सारा कुछ 400 विकटें, और उस वक्त मेरी एज जो है वो 31 ईयर्स की एज थी। अगर उस वक्त मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता, थोड़ा सा मुझे बैकिंग मिलती, तो शायद मैं इससे ज़्यादा मैं कर जाता। मैं शायद 500 साढ़े 500 विकटें ले सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास 3-4 साल भी मेरे ख्याल में मेरे पास और थे खेलने के लिए। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी हुई कि भाई जब बीसीसीआई को या किसी भी बोर्ड को ज़रूरत नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है भाई, क्या करे कैसे करे उसमें। तो वो उन्होंने अपने ख्यालात का जो है बड़ा सॉरो सिचुएशन थी ये, उसमें बड़ी सैड सिचुएशन थी उसमें, तो उन्होंने ये उसको बताया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स नहीं है बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई के जो उन्हीं के साथ, उन्होंने गंगोली के साथ ही जो है उनकी कैप्टनसी में जो है उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स थी हरभजन सिंह की, और उन्होंने विश किया कि वो बीसीसीआई को अच्छे तरीके से लेके चले। लेकिन ये इंडिया का, ये बीसीसीआई का जो है एक ये फीचर है कि इस तरह से जो है प्लेयर्स एक्सचेंज जब जरूरत नहीं रहती तो आगे जाते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया का नहीं होता, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है, बाकी सब प्लेयर्स के साथ ही होता है। हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे जो बैड सिचुएशन देखी वो सरफराज अहमद के हवाले से थी कि जब उन्होंने माजत की और आहिस्ता उसको फेड आउट करते अब ये सिचुएशन आ गई। तो ये सिलसिले जो है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब अगली खबर की तरफ अगर मैं आऊँ तो इस वक्त धानी जो है वो ज़रा थोड़ी ट्रबल में है, थोड़े से हॉट वाटर्स में है। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि इससे पहले जो है आबिद अली खेलते हुए जो है उनको हार्ट का मसला हुआ और उनको कंजेशन हुई और उनको लेके गए, और वहाँ पे उनके बाद जब ट्रीटमेंट हुआ तो पता चला कि 2 स्टंट उनके डले हैं और उसके बाद बाकी तीसरा वॉल भी जो है उन्होंने खोल दिया है। लेकिन अब वो ज़रा स्टेबल है और अब अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इस तरह से धानी के साथ भी एक ही मसला हो गया। धानी के साथ ये हुआ कि बहुत छोटे होते उनके नाक के अंदर कोई कंकर, कोई पत्थर जो है कोई फंस गया था। बच्चे खेलते शरारतें करते हैं, पेंट के बच्चे होते हैं बड़े शौक शरारती होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके नाक के अंदर जो है वो कंकर फंस गया था। तो उसमें जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, जब ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करते थे तो फंस जाते थे। एक बंदा जिसने मेरा ख्याल पिछले सारे मैचेस में जो है वो कोई भी ऐसा नहीं किया कि उसने 140 से कम की गेंद कराई हो, तो उसको तो स्टेमिना और ब्रीदिंग का मसला जो है नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन पे उन्होंने अपने
कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से, अब माशाल्लाह इस लेवल पे हैं कि उन्होंने डॉक्टर से, कंसल्टेंट में सबसे अपनी फैमिली से पता किया, कराया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा कि यार ये करा लो, कि इससे पहले कि ये ज़रा मसला आया। तो अभी उन्होंने कराची में जो है वो कल अपने नाक का जो है वो सर्जरी कराई। नाक की छोटी सर्जरी लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपने नाक, वो सांस ही तो असल चीज़ होती है, और वो आपने नाक से ही लेना होता है, मुँह से कितना का आप सांस ले लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उन्होंने वो नाक की अपनी सर्जरी कराई, और सबसे आप लोगों के से भी दरख्वास्त है उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी वो PSL से पहले वो रिकवर कर रहे हैं और आ जाएँ वापस ग्राउंड में आ जाएँ। और PSL से पहले कि मैं आपको एक और बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको मज़ा आएगा सुन के, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक बांग्लादेश के प्लेयर हैं जो PSL छोड़ के जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पे बंगला प्रीमियर लीग खेलने गए हैं। एक इस तरह से बिग बैश लीग भी है, BBL भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो होती है, और बड़ा हैवी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होती है वो, तो वो लीग होती है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो लीग होती है, और बड़ा आला किस्म का काम वहाँ पे हो रहा होता है, और लोग उसको प्रेस करते हैं, और फैंटेसी होती है किसी की कि वहाँ जाके वो खेले। जैसे आपने देखा कि हारिस रऊफ गए, हमने कितना शोर मचाया, उसके बाद मोहम्मद हसनैन गए वहाँ पे बिग बैश के लिए, हमने कहा वाह 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 क्या बात है यार। उसमें शादाब खान जो है वो भी जा रहे हैं उसमें, उसके लिए वो भी बड़ा शोर मचा बिग बैश लीग के लिए जी, वो उन्होंने हायर कर लिया, और ये कर लिया और वो कर लिया। और उसमें फरदून एक वो थे, सैयद फरदून खान, वो उसके लाहौर कलंदर के, उसकी भी बहुत प्रमोशन हुई कि फरदून खान को जो है उन्होंने बुला लिया, और देखें जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस सब कुछ के साथ साथ एक बेंचमार्क होता है ना, इस सब कुछ के साथ साथ एक ऐसी हरकत भी होती है, उसी तरह उसी मुल्क के अंदर जो है वो बाबर आजम भी होते हैं, उसी मुल्क के अंदर जो है वो रिजवान भी होते हैं, उसी मुल्क के अंदर जो है फ़खर जमान भी होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार हमने नहीं खेलनी। इन तीनों को भी नाज़रीन ऑफ़र हुई, और इन तीनों ने कहा कि यार हम लोगों ने नहीं खेलनी, हम जो ये टाइम है, बाबर आजम ने कहा कि यार मैं पिछले 3 महीने क्वारंटाइन में रहा हूँ, और मैं ये सारा वर्ल्ड कप और उसके बाद फिर बांग्लादेश, फिर उसके बाद फिर जो यहाँ पे हो रहा था मैच, टूर्नामेंट हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो सारा कुछ करके आया हूँ। आगे भी जो बैक टू बैक चीज़ें हैं सारी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी जो है थोड़ा सा टाइम जो है ना मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। बड़ा अच्छा उनका आइडिया था। और इसी तरह से जो है वो रिजवान ने और फ़खर जमान ने कहा कि नहीं यार हम अपने आप को जो है वो रेस्ट देना चाह रहे हैं, हम अपना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपने आप को यहाँ पे फिटनेस करें, वहाँ से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अब इतना अपने बॉडी को एग्जॉस्ट ना करें कि उसके बाद हम बिग बैश खेलें, उसके फ़ौरन बाद आके यहाँ पे PSL खेलें। और ज़ाहिर बात है कि इन दिनों में जो है वो क्वारंटाइन की वजह से जो है वो थोड़ा सा आपको जो बाउंड्रीज इस किस्म की लग जाती हैं आपके ऊपर, कि आपके चलने फिरने के, आने जाने के सारे मसाइल ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो बड़ी मुझे अच्छा लगा कि यार ये देखें, ये ऐसे लोग भी हैं कि जो पैसों के पीछे नहीं भागते, जो इस किस्म की हरकतें नहीं करते, जो ज़रा शौक़ी नहीं हो जाते, जो ज़रा अपने आप को कंपोज करके रखते हैं, अपना कैरियर लंबा करने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं उसको फोकस करें, ज़रा इधर उधर ज़्यादा ना जाएँ। तो इसी तरह की बातें करते करते मुझे जो है वो शाहीन आफरीदी याद आ गए, उनकी वो हरकतें याद आ गई, और वो मुझे उनके शाहिद आफरीदी की बात याद आ गई कि शाहिद आफरीदी ने कहा था शाहीन आफरीदी को कि यार जल्दी तुम अभी कैप्टन ना बनो, लेकिन उन्होंने कहा मैं लाहौर के अंदर का भाई, मैं जो मसल्स होते हैं, जब जान होती है, बंदा कहता है सब कुछ मैं कर लूँ उसमें, तो उसने कहा कि यार नहीं मैं कर लूँगा। और वो उससे पहले उनके कैरियर की जो बाकी बातें हम डिस्कस करते रहे थे कि यार किस किस तरह से कौन कौन से लोग जो है वो अपना थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी सी इज़्ज़त मिल जाती है, थोड़ा सा चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो ओवर स्पीडिंग की बात पे मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा मसला जो है वो जिस तरह हमने पिछले बड़ा प्रेज़ किया, बड़ा अप्रिशिएट किया उसने मोहम्मद हुरैरा को, जो शोएब मलिक के जो है वो रिलेटिव हैं, कि उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ लिया उसका, क्या नाम है इसका, यार ये हमारे जो थे जावेद मियांदाद का, कि 300 रन जो है 300 रन प्लस कर लिए टेस्ट मैच में एक इनिंग में, जो वाह 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 क्या बात हो गई, कैसे क्या, व्हाट अ बैट्समैन वी हैव फाउंडर। बड़े ज़बरदस्त बातें करते करते साथ साथ लो जी अगले मैच में क्या हुआ, ये अभी जो फाइनल हुआ है जो उसमें क्या हरकतें हो गई। उसमें ये हरकत हो गई कि वो जो IBW आउट हुए और अंपायर ने आउट दे दिया, तो उन्होंने अंपायर को बैट दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं था, और इस किस्म की हरकत की कि वहाँ पे एम्पायर्स ने जो है उन पे एलिगेशन लगाया, और उसके बाद उनको 20% ऑफ देयर सैलरी ऑफ हिज मैच फीस सैलरी, तो वो मैच फीस कह लें या सैलरी कह लें जो भी है उसमें, तो उसमें उसको फ़ाइन हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें PCB जो जहाँ रमीज़ राय साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इंगेज कर रहे हैं, बहुत से बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उसमें कोई थोड़ा सा पैसे ज़रा इस पर भी लगा लें कि लोगों की इमेज बिल्डिंग किस तरह से होती है। कोई मैनेजर्स रख लें, चीज़ें रख लें जो इनको बताएंगे किस तरह से आपने अपने आप को लेके चलना होता है, अपने आप को कैरी किस तरह से करना होता है, कौन कौन सी हरकतें करनी होती
हैं, कौन कौन सी नहीं करनी होती हैं। डूज डोंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए उसमें कि जितना जितना इस वक्त पाकिस्तान पे फोकस है सब पूरी उम्मत का, और पूरी उम्मत से मुराद के पूरी क्रिकेट की उम्मत का, वो सब लोग जितने गौर से देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपना लिहाज करना चाहिए, थोड़ा सा हमें फोकस होकर ध्यान से एहतियात के साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।